आज का टॉपिक हमारा टीडीएस पर है। टीडीएस प्रॉब्लम्स एंड केसेस और उसकी सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं अरोड़ा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अकाउंटेंट के लिए टीडीएस, अकाउंटेंट जो सीख रहे हैं या फिर जो अकाउंटेंट ऑलरेडी हैं, टीडीएस उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि टीडीएस की एक तो हर साल उनके कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, टीडीएस के चेंजेस वगैरह के लिए। आप देखना चाहे देख सकते हैं। और फिर उसकी अलग अलग सिचुएशन आ जाती है, केस आ जाता है कि हमें उसको हैंडल करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये कौन सा टीडीएस है। तो ऐसे ही कुछ केस मैंने आज 3 केस बता रखे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा कोचिंग सेंटर देहरादून में है, अरोड़ा क्लासेस के नाम से। जो भी टेट टैक्सेशन कोर्स सीखना चाहता है, 100% जॉब गारंटी का है, अकाउंटेंट की जॉब दिलाता हूँ। जो भी टैली टैक्सेशन कोर्स करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। जूनियर लेवल से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक की जॉब दिलाता हूँ सिखाने के बाद, तो ज्वाइन कर सकता है। तो और इसके अलावा मेरा वीडियो किसके लिए बेनिफिटेड है? सभी अकाउंटेंट्स के लिए, जो अकाउंटेंट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, कॉमर्स क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए और सी ए सी एस सी एम ए के स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे हम वीडियो शुरू करते हैं। टीडीएस के केस देते हैं, उसके सॉल्यूशन बताता हूँ, साथ में इसकी टैली प्राइम में एंट्री करते हुए दिखाऊंगा। अब देखिए, बहुत बढ़िया केस आ रहा है। ये सबसे बढ़िया केस है, इसलिए कि इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे जगह पे आपको ये सिचुएशन मिल जाएगी, लेकिन जनरली ना ये अकाउंटेंट नहीं है, अकाउंट्स मैनेजर या असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर के लिए ऐसी ही सिचुएशन आएगी। ये जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है, basis that 32 years a resident individual is a social media influencer. She makes video reviewing various electronic items and posts them video on social media. On December 1, 2023, DF Limited, an Indian company manufacturer of electronic cars, gave her a brand new car having fair market value of rupees 6 lakhs to promote on her social media page. She uses that car for 7 months for her personal purposes, records and video reviewing the car, and then returns to the car to DEF Limited. Discuss the applicable provisions pertaining to the deduction tax at source in respect to such transaction. तो मिस जेड एक 32 ईयर्स का रेजिडेंट इंडिविजुअल था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। उसने क्या करा, वो वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो उसको पोस्ट कर रहा है वीडियो सोशल मीडिया में। तो ऐसे ही डीएफ लिमिटेड से एक इसका एक एग्रीमेंट होता है कि भाई हमारा एक वीडियो बनाओ। ठीक है, और साथ में उसको इलेक्ट्रॉनिक कार्स गिव की है, न्यू ब्रांड कार, लेकिन 6 लाख तक की। तो उसको प्रमोट करने के लिए कि भाई, और साथ में वो कार इसने मिसेस जेड ने इसने यूज करी है कार को 7 मंथ्स, उसके बाद उसको वापस कर दिया है। तो इसका टीडीएस का क्या केस है? इन शॉर्ट, ये जो है ना, मिसेस जेड को ये परकिसिट्स मिली है। परकिसिट्स मिली है, तो 6 लैक्स की कार, लेकिन वो 7 महीने के लिए यूज करी है, उसके बाद उसको वापस कर दी गई है। तो क्या इसमें टीडीएस कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? तो इसके बारे में देखते हैं हम सॉल्यूशन में। टैक्स डिडक्शन सोर्स। Tax deductions provisions under Section 194 are applicable if a person provides to a resident any benefit or purposes. Purposes या benefit किसी के लिए भी टीडीएस करता है 194 आर में। Tax deduction under Section 194 R is required whether or not such benefit or purposes is convertible into money, चाहे वो मनी में कन्वर्टिबल हो जाएगा या नहीं। इन केस ऑफ बेनिफिट और परचेसेस बीइंग अ प्रोडक्ट लाइक कार। परचेसेस क्या होती है? कार मिला है, मोबाइल मिला है, आउटफिट, कॉस्मेटिक गिफ्ट, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा गिवन टू अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टू दैट सो दैट ही कैन यूज द प्रोडक्ट एंड मेक ऑडियो वीडियो टू स्पीक अबाउट दैट प्रोडक्ट इन द सोशल मीडिया। तो वो जो कार वगैरह जो मिली है उसके बारे में उसको बताना है सोशल मीडिया में, और उसको उसके बाद उसको वापस कर देना है। If the product is returned to the manufacturer company after using for the purpose of rendering service,
then it will not be treated as a benefit purposes for the purpose of section 194R। देखिए ये तो हमारे को कोई बेनिफिट ही नहीं है ना। अब उसने कार दी है, उसने बताया कि इन्फ्लुएंसर को इस कार के बारे में वीडियो बनाओ और ये 7 महीने के लिए कार यूज करो, इसके बाद कार हमें दे दो। इस केस में ये था भाई, वो कार कोई प्रकाशित थोड़ा है, प्रकाशित होती तो वो कार हमेशा के लिए मिल जाती। ठीक है, या कार होता या मोबाइल होता या फिर जो भी चीज होती कॉस्मेटिक होती, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट भी नहीं है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए है। इफ हाउएवर इफ द प्रोडक्ट इज रिटेन देन इट विल बी बेनिफिट परचेज। अगर ये प्रोडक्ट जो अपने पास ही रहता तो ये फिर क्या होता है, परचेज होता है। एंड इसमें टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अकॉर्डिंगली अंडर सेक्शन 194R में। तो फ्रेंड्स, इसमें सेक्शन 194R में टीडीएस तब कटता कि अगर ये प्रोडक्ट उसी के पास रहता जो इसको बेनिफिट उठा रहा है, परचेज ले रहा है, यानी कि मेजर्स जो भी है। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे पास इस केस में मेजर्स जेड जो 32 साल की है, वो प्रकृति से 7 महीने के लिए कार्ड ले रही है उसकी वीडियो वगैरह बना के उसको कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वापस कर दे रही है। तो इसमें टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसमें टीडीएस इसलिए नहीं कटेगा, ये इसके लिए बेनिफिट परकेसिट्स नहीं है। परकेसिट्स उसे कहते हैं कि वो हमेशा के लिए रिक्वायर्ड, इट विल बेनिफिट परकेसिट एंड टैक्स। अगर वो प्रोडक्ट रिटेन देन इट विल बेनिफिट। अगर वो प्रोडक्ट इसके पास रहता, जैसे कार अगर इसके पास रहती कंटिन्यू, तो वो इसके लिए प्रोग्रेसिव होता और सेक्शन 194R में टीडीएस कटता है। तो फ्रेंड्स, इसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे टैली में। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा केस। आप इसको क्लियर समझ गए होंगे फ्रेंड्स। जिसको भी मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं अकाउंटेंट के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, या फिर प्रोफेशनल सीए के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। तो सेकंड केस देखते हैं। मिस ए इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। शी hires F for supply of her housing staff। अब मिसेस ए जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी कंपनी में वो ऑफिसर्स है एग्जीक्यूटिव। वो हाउसिंग स्टाफ के लिए किसी को हायर करती है, एफ को। हाउसिंग स्टाफ का मतलब गार्डनर्स, शेफ ड्राइवर्स एक्स्ट्रा, कोई भी हाउसिंग स्टाफ के लिए जो हाउस में काम करते हैं किसी के, तो उसको सप्लाई करने के लिए। And makes the following payments to him: rupees 25 lakh on August 10, 2023 and 30 lakh on November 20 to 23। Determine the amount of tax due and collectible at source if any. Does it make any difference if Mrs. A is a businesswoman and her books are not audited in immediately preceding financial year and the payment to F is for business purpose? देखिए, अगर वो बिजनेस वूमेन होती और वो बुक्स उसकी ऑडिटेड नहीं हुई है इमीडिएटली प्रेसिडिंग पिछले साल में, तो क्या वो टीडीएस का इसका वो बनता? ठीक है, तो क्या करा है कि इसने एफ को हायर किया है। मैं आपको समझा देता हूँ। मिसेस ए ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसने एफ को हायर किया है हाउसिंग स्टाफ के लिए। हाउसिंग स्टाफ का मतलब गार्डनर, शेफ्स, ड्राइवर एक्स्ट्रा, बहुत सारे माली वगैरह जो भी चीजें होंगी। तो उसके लिए उसको पेमेंट करिए 25 लाख और एक बार 30 लाख। तो क्या इसमें टीडीएस बैठता है काटना? अगर 200 केस बता दिया, अगर वो बिजनेस वूमेन होती, और उसकी बुक्स पिछले साल में नॉन ऑडिटेड होती, ठीक है, तो एफ की क्या पोजीशन होती है इस केस में? तो ये केस थोड़ा बढ़िया है, इसके देखते हैं। टैक्स डिडक्शंस बाय मेजर्स ए। सिंस द एग्रीगेट पेमेंट टू एफ फॉर सप्लाई ऑफ हाउसिंग स्टाफ is more than rupees 50 lakhs. Tax is deductible by under section 194M। 194M में टीडीएस का पड़ता है जो हाउसिंग स्टाफ के लिए, यानी कि जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर वो 50 लाख से ज़्यादा होता तो, जो कि 50 लाख से ज़्यादा ही है हमारे केस में।
कैसे ज़्यादा है आप देख लीजिए। पेमेंट कितनी करी है हमने, एक बार 25 लाख की करी है, एक बार 30 लाख की करी है, तो 55 लाख की पेमेंट करी है। 50,000 tax is due under section 194M at the rate of 5%. Amount of TDS being rupees 2,75,000. Section 194 is not applicable at the expenditure is incurred for personal purpose. देखिए ये पर्सनल पर्पस था, इसको कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नहीं कहेंगे, 194C में नहीं कटेगा ये। If Mrs. A is a businesswoman, expenditure is incurred for the business purpose and turnover of the business of the preceding financial year is more than 1 crore, more than 1 crore. Section 194 is not applicable and tax will be deducted under Section 194M. Conversely, if the turnover of the preceding year is more than 1 crore, tax deductions will be required under Section 194C at the rate of 1%. Amount of TDS being rupees 55,000. इस केस में ना हमारे पास TDS कटता है 1%, अगर वो बिजनेस वूमेन होती और उसका टैक्स ऑडिट हो जाता। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, तो इस केस में हमने क्या करा, किस केस में, इस केस में हमने TDS किस रेट से काटेंगे जी, इस केस में हम काटेंगे सेक्शन 194M में TDS 5% के हिसाब से, 55 लाख रुपए का 5% के हिसाब से TDS काटेंगे। एंट्री में आगे बताऊंगा। तीसरा केस भी देख लेते हैं फटाफट। बाय virtue of an agreement with a nationalized banks, BP Private Limited, a company engaged in catering business, receiving rupees 60,000 per month towards supply of food, water, snacks during the office hours to the employees of the banks. This is the tedious implication of this transition agreement. फ्रेंड्स मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। कैंटीन सर्विस होगी, स्कूलों में प्रोवाइड कर रहे हैं, कैंटीन सर्विस होगी, ये बैंक्स में प्रोवाइड कर रहा है ये वाला। इस केस में हमारा कैंटीन की सर्विस है, एक तरीके से कैटरिंग सर्विस है, कैंटीन सर्विस है। तो इसमें टीएस का क्या केस होता है, जनरली ऐसे बहुत सारी जगह पे होता है, तो उसमें हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या कर रहा है ये, कि BP प्राइवेट लिमिटेड जो है एक कंपनी जो कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, 60,000 रुपये पर मंथ ले रही है, फूड वाटर स्नैक्स चाय पानी वगैरह सब कुछ, पानी ऑफिस हाउस में एम्प्लॉय को बैंक बैंक को प्रोवाइड करने पे। तो बैंक की क्या वो है कि वो TDS के बारे में उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है बैंक की, बैंक की TDS काटेगा या नहीं काटेगा, तो ये सॉल्यूशन हमने इसमें देखते हैं। Tax deducted by the nationalized bank catering is covered by the definition of the work contract under section 194C. तो कैटरिंग 194C में कटेगा। ठीक है, consequently taxes deducted by the national bank at the rate of 2% over rupees 60,000 per month. 2% क्यों कटेगा 194C में, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे 1% की बात कर रहे थे हम, क्योंकि वो इंडिविजुअल थी। ठीक है, तब करता है जब भी वो 50, जब भी वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आती, तो 1% कटेगा इसमें, यानी कि वो बैंक जो है 1% TDS काट कर उसको कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करेगी। अब आते हैं इसकी एंट्रीज क्या बनेगी। सबसे पहले देखते हैं हम पहली वाली एंट्रीज। पहली वाली एंट्रीज है हाउसिंग स्टाफ अकाउंट डेबिट टू F लिमिटेड। ये कौन सी वाली थी, मैं थोड़ा सा आपको बैक जाकर दिखा देता हूँ। हमारे पास हाउसिंग स्टाफ, देखो फर्स्ट वाली की तो एंट्री बननी ही नहीं थी। अब ये हाउसिंग स्टाफ सी ने जो मिसेस ए ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हाउसिंग स्टाफ लाइक गार्डनर शेफ्स वगैरह प्रोवाइड करे हैं 55 लाख रुपए के। ठीक है, उस पर TDS काटने का इम्प्लीकेशन बैठा है, TDS काटने का रूल्स बैठा है 5% TDS कटेगा। ठीक है, तो हमने इसकी पहले तो एक एंट्री बनाई कि पहले एक एंट्री बनाएंगे DO की एंट्री होगी हमारी ये हाउसिंग स्टाफ अकाउंट डेबिट टू F। ठीक है, हाउसिंग स्टाफ अकाउंट डेबिट टू F, आप ये देख लीजिए एंट्री में, हाउसिंग स्टाफ अकाउंट डेबिट टू F 55 लाख रुपए हमने हाउसिंग स्टाफ के F को देने हैं। ठीक है, इस एंट्री का मतलब यही है। हाउसिंग स्टाफ क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और F को हमने 55 लाख रुपीज देने हैं, जो कि हम दे भी रहे हैं। और आखिरी में एंट्री बनाएंगे F अकाउंट डेबिट टू BOB, हमारा BOB से चेक जा रहा है TDS पेबल, तो हमने इसमें 55 लाख रुपीज में 5% TDS काट दिया है, 2,75,000।
बाकी 55 लाख में 2,75,000 माइनस करके 52,25,000 की पेमेंट कर दी है एफ को। एफ ये नहीं कहेगा कि भैया मुझे पेमेंट क्यों कम करी है। तो बीओबी से पेमेंट करते दिखा दिया है। एफ को हमने 55 लाख में से टीडीएस पेबल काट कर 2,75,000 रुपये 52,25,000 की पेमेंट माइनस का साइन दिखा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी होगी पेमेंट एफ को। हाउसिंग स्टाफ जो हमारे को प्रोवाइड कर रहा था, हमने प्रोवाइड कर रहा था, और उसको जो उसको हमने 25 लाख और 30 लाख की पेमेंट करी थी, हमने टीडीएस काट के उसको पेमेंट कर दी है। अब आता है कैटरिंग सर्विस। जो बैंक बैंक वाले का ये केस आता है कि बैंक वाला क्या करेगा। कैटरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बी पी प्राइवेट लिमिटेड, 60,000 रुपये का तो बुक करेगा पहले खर्चा। ठीक है, कैटरिंग सर्विस यानी कि बैंक। बैंक क्या करेगी, पहले एंट्री करेगी कैटरिंग एक्सपेंसेस। काम कैटरिंग एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है जी, बैंक पहले ये करेगी और फिर बी पी प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट करेगी क्योंकि 60,000 रुपये देने हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम आते हैं अपनी लास्ट एंट्री पे। बीपी पावर लिमिटेड को बीओबी से पेमेंट करेगी, टीडीएस काटेगी 2%। 2%, क्योंकि बीपी पावर लिमिटेड कंपनी हमारी एक पावर लिमिटेड कंपनी है, कंपनी में 2% टीडीएस कटता है। तो आप आ जाइए इस एंट्री पे, हम पेमेंट करते दिखा देंगे। बैंक से हमारा बीओबी है। बीपी पावर लिमिटेड 60,000 रुपये में से टीडीएस पेबल 2,000 रुपये माइनस का साइन, 1,200 रुपये माइनस का साइन करके कुल मिला के 58,800 की 58,800 की बीपी पावर लिमिटेड को चेक जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया सारा हमारा केस खत्म। तीनों फर्स्ट वाले केस की एंट्री नहीं बननी थी, मैंने बता दिया था क्यों नहीं बननी थी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और मैं बढ़िया से बढ़िया अकाउंटेंट के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।